चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 25, मे बी आई थिंक लेक्चर नंबर 26। ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 26 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कटिंग फ्लूइड के बारे। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ मशीन पढ़ा, लेथ मशीन में क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, है ना, टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। अब जितना भी ऑपरेशन करेंगे साहब, वहाँ पर टूल का और वर्कपीस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, और जब भी इस दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन होगा, क्योंकि चक के मदद से वर्कपीस तो घूम रहा है और आप उसमें सटा रहे हैं क्या, टूल को, कटिंग टूल को, तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और जब भी फ्रिक्शन होगा तो साहब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है ना, और अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो वियर एंड टियर होगा, टूल ख़राब होगा, वर्कपीस ख़राब होगा, अच्छे से कटिंग नहीं होगी, है ना। तो हमारा मेन मकसद होता है कि हीट जो उत्पन्न हो रहा है ना, फ्रिक्शन के कारण, उस हीट को कम करना है। जो चिप्स कट के निकल रहे हैं उस चिप्स को भी वहाँ से हटाना है, मशीनिंग एरिया से हटाना है ना। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के कटिंग फ्लूइड होते हैं। सबसे आसान तो पानी है ठंडा करने के लिए, लेकिन पानी हर मटेरियल के लिए सूटेबल नहीं है। कहीं पर हम लोग ऑयल का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको लुब्रिकेटिंग ऑयल बोलते हैं, इमल्सन का इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल, है ना, स्ट्रेट ऑयल, बहुत तरह के हम लोग अलग अलग कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग जानेंगे कि कौन सा कटिंग फ्लूइड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए थोड़ा जान लेते हैं कि कटिंग फ्लूइड का थ्योरी क्या कहता है। कटिंग फ्लूइड इज अ लिक्विड यूज्ड ड्यूरिंग मशीनिंग प्रोसेस सच एज, जैसे टर्निंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, या फिर और भी बहुत सारा हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पर हमें कटिंग फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है। कटिंग फ्लूइड कैसा होता है, लिक्विड के जैसा होता है। इसका मेन काम क्या है, इट्स मेन पर्पस इज टू रिड्यूस हीट जो फ्रिक्शन के कारण जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन एंड वियर बिटवीन द कटिंग टूल एंड द वर्क पीस। कटिंग फ्लूइड हेल्प्स इन कूलिंग, एक तो ये टेम्परेचर को घटा के, तापमान को घटा के कूलिंग प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन, है ना, लुब्रिकेट करेगा जिससे आसानी से स्मूथ मूवमेंट हो, चिप को रिमूव करेगा, जो भी छोटे छोटे चिप्स कटिंग हो रहे हैं, एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, है ना। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्क पीस एंड मशीन पार्ट्स फ्रॉम रस्ट एंड कोरोजन। अगर हम लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, किसी और लुब्रिकेटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमको क्या होगा, रस्ट और कोरोजन में भी बहुत मदद मिलता है। क्योंकि ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं ना, बहुत तरह का ऑयल, आप साइकिल में ऑयल लगाइए, चेन में जंग नहीं लगता है। चेन में जंग कब लगेगा, जब वो कम्प्लीटली ड्राई होगा और पानी या फिर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो आप देखिए चेन में आपका जो साइकिल का चेन होता है, या फिर कोई भी कास्ट आयरन या जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है जिस धातु में, उसमें बहुत जल्दी रस्ट लग जाता है ना। तो अगर उसके ऊपर हमने कोटिंग कर देंगे ऑयल का या लुब्रिकेट कर देंगे, तो फिर उसमें क्या होता है, पानी का असर नहीं होता, तो फिर जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगता है, कोरोड नहीं होता है सरफेस। ठीक है, कॉमन टाइप इंक्लूड वाटर बेस्ड फ्लूइड, है ना, स्ट्रेट ऑयल, स्ट्रेट ऑयल का मतलब होता है प्योर ऑयल, इमल्सन्स यानी कि ऑयल भी रहेगा, वाटर रहेगा, और इसके मिक्सचर को हम लोग इमल्सन बोलेंगे, और भी अलग अलग तरह के चीज़ों को मिला के हम लोग इमल्सन बनाते हैं। सिंथेटिक यानी केमिकल के द्वारा बनाया गया फ्लूइड, और सेमी सिंथेटिक, थोड़ा नेचुरल थोड़ा केमिकल, दोनों को मिला के क्या बनाएंगे हम, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड या फिर कटिंग फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है कटिंग फ्लूइड का साहब, पहला तो है टू कूल द कटिंग टूल एंड वर्क पीस। जो भी फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा, तो कटिंग फ्लूइड जैसे ही डालेंगे हमको कूलिंग वहाँ पर रहेगा, तो टूल भी ख़राब नहीं होगा, वर्क पीस भी ख़राब नहीं होगा, और पूरा जो ऑपरेशन रहेगा वो काफ़ी स्मूथ रहेगा। टू लुब्रिकेट द कटिंग जोन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन, अभी बताया हूँ। टू इंक्रीज टूल लाइफ, टूल लाइफ भी बढ़ेगा, क्योंकि टूल लाइफ में जल्दी वियर एंड टियर नहीं आएगा, तो टूल लाइफ बढ़ जाएगा ना। टू असिस्ट इन चिप रिमूवल, जो भी कटिंग होकर चिप्स जो होगा, वर्कपीस और टूल के बीच में जो चिप्स रहेंगे, कटिंग फ्लूइड डालने से कटिंग जैसे जैसे होगा, चिप्स जैसे प्रोड्यूस होगा, कटिंग फ्लूइड उसको वॉश अवे करता जाएगा, है ना, जिससे कि हमारा कटिंग
बहुत आसानी होगी, कोई भी मशीनिंग प्रोसेस बहुत आसानी होगी। टू प्रोवाइड बेटर सरफेस फिनिश, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें सरफेस फिनिश बहुत अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा टूल और वर्कपीस के बीच में, तो बहुत स्मूथ कटिंग करेगा, बहुत स्मूथ मशीनिंग करेगा टूल आपका। टू प्रिवेंट रस्ट एंड कोरोजन, डेफिनेटली अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो जंक या फिर जो भी सरफेस है मेटल्स का, है ना, जो फेरस मेटल का, उसमें कोरोजन नहीं आएगा। टू अवॉइड ओवर हीटिंग नहीं होगी ड्यूरिंग हाई स्पीड मशीनिंग, जब भी हाई स्पीड मशीनिंग हो रही होगी, यानी कि बहुत स्पीड से घूम रहा होगा चक, अगर मैं लेथ मशीन की बात करूं और टूल लगाएंगे तो जितना स्पीड घूमेगा चक उतना स्पीड वर्कपीस घूमेगा, और तो जितना स्पीड होगा वर्कपीस यानी स्पिंडल स्पीड, तो आपका फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा हीट, है ना। तो उसमें अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं या लुब्रिकेटिंग फ्लूइड डालते हैं तो ओवर हीटिंग का खतरा हमारा कम होता है। आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड, किस मटेरियल के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है साहब, आप देख लिए कितने तरह के होते हैं कटिंग फ्लूइड, यहाँ देखिए लिख दिया, वाटर बेस्ड फ्लूइड, स्ट्रेट ऑयल, इमल्सन, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक फ्लूइड। ठीक है, इसको लिखिए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना साहब। नेक्स्ट हमने लिखा है सिलेक्शन ऑफ कटिंग फ्लूइड, किस मटेरियल के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करना है। देखिए, सेलेक्टिंग द राइट कटिंग फ्लूइड इज इसेंशियल फॉर इफिशिएंट मशीनिंग एंड द परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कटिंग फ्लूइड के ऊपर में। कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करेंगे, पहला है मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, किस मटेरियल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, कटिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, कटिंग स्पीड कितना है, टेम्परेचर कितना है, टूल किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बाइड टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं या क्यूबिक बोरोनाइट्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारा टूल मटेरियल हमने आपको पढ़ाया था, या डायमंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। सरफेस फिनिश रिक्वायरमेंट, किस तरह का सरफेस फिनिश चाहिए, एकदम फाइन सरफेस फिनिश चाहिए या फिर जनरल मशीनिंग के द्वारा जो हमको सरफेस मिलता है वो चाहिए। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, कितना खर्च बैठेगा कटिंग फ्लूइड को खरीदने में, वो भी देखेंगे। पहला है मटेरियल ऑफ द वर्कपीस, मान लीजिए हार्ड स्टील का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑयल बेस्ड या फिर सेमी सिंथेटिक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे हार्ड स्टील में। एल्यूमिनियम का मान लीजिए इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे नॉन स्टेनिंग, यानी चिपचिपाहट नहीं रहेगा, और हल्का फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी कम होगी। लाइट फ्लूइड का मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, गाढ़ा ज़्यादा नहीं होगा, पतला ऑयल होगा। कास्ट आयरन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे तो डायरेक्ट कास्ट सेटिंग को काटना चाहिए, या फिर वहाँ पर आप लाइट कूलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी आप किसी भी तरह का कोई भी लाइट फ्लूइड का, ऑयल बेस्ड फ्लूइड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादातर कास्ट आयरन में पानी ही इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में वो जंग लगने का कारण बनती है। देखिए 1 यहाँ पर है साहब, फिर 2 यहाँ पर है, इधर नीचे मत आ जाइएगा। हाई स्पीड ऑपरेशन, मान लीजिए बहुत स्पीड से कटिंग हो रही है, जैसे ग्राइंडिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, मिलिंग हो रही है, ये सारी ही ऑपरेशन बहुत स्पीड में होती है, तो यहाँ पर हम लोग वाटर बेस्ड फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर में बहुत अच्छी कूलिंग करने की कैपेसिटी होती है एज कंपैरिजन टू अदर फ्लूइड, है ना। और अगर लोअर स्पीड से और हाई प्रेशर से अगर ये सारे ऑपरेशन हो रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग ऑयल बेस्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। कटिंग स्पीड एंड टेम्परेचर, अभी बताया, हायर स्पीड होगा तो वाटर बेस्ड, लोअर स्पीड होगा तो ऑयल बेस्ड। टूल मटेरियल, जैसे मान लीजिए अगर आप कार्बाइड टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि टूल का टिप खराब नहीं होगा। हाई स्पीड स्टील का इस्तेमाल करते हैं, अगेन यहाँ पर आपको ऑयल बेस्ड या फिर इमल्सन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 5 है, मान लीजिए आपको बहुत ही फाइन सरफेस फिनिश चाहिए तो ऑयल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑयल में बहुत अच्छा लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है और स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा होता है टूल और वर्कपीस के बीच में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन। और जनरल मशीनिंग चाहिए तो फिर आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर नंबर 6 है कॉस्ट एंड मेंटेनेंस। आप चाहे किसी भी कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कीजिए, आप हमेशा कोशिश कीजिए कि वो सस्ता हो, इकोनॉमिकल हो और लंबे समय तक वो जो कटिंग फ्लूइड है वो चले और इजी टू मेंटेन हो, साफ़ सफाई करने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ये सारा आपका जनरल हमने आपको बताया कटिंग फ्लूइड क्या होता है
कितने तरह के कटिंग फ्लूइड होते हैं, किस मटेरियल में कौन सा कटिंग फ्लूइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 26 में कवर किया। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है साहब, लेक्चर नंबर 26 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।